दिल्ली में दलाली, वो भी अपने आप को सबसे बेदाग कहने वाली पार्टी और उनके नेताओं पर आरोप लग रहा है। दिल्ली की शराब नीति को कटघरे में रखकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा बीजेपी की तरफ से हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई को लेकर एबीपी न्यूज किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए केस में आरोपी है और वो है आरोपी नंबर 13 सनी मारवा। सनी मारवा के पिता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है कुलविंदर मारवा। खुफिया कैमरे पर आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जो कमीशन ली जाती थी कथित तौर पर, वो बात ये कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और यह कहा कि स्टिंग मास्टर का ये स्टिंग हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए खुद केजरीवाल ने आम दिल्ली वासियों को स्टिंग करने की सलाह दी थी और उन्हीं का हो गया। दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई स्टिंग पर कैसे आई, इस पर बात करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हरिशंकर गुप्ता साहब नेता हैं कांग्रेस के, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और सैयद असद अब्बास साहब जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ है, सुनिए और देखिए। दोनों कमीशन आ गई, कुछ 6 करोड़ काला करके क्या मैं दूंगा 10 छुट्टी। हाँ वही होती दिक्कत सी सारी। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो मनो। तो काला देना कोई कार नोट में उधर थोड़ी पहने दे देंगे। अच्छा जी भाई कंपनी ने 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई। ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते थे। एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी। वो अंदर सारे दिन आ गए, हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। क्या कहना, देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको, ये बार मरवास तो लिखा है जी। लेके जिन्हें मर्जी बेचो, सानू फिक्स ने कह दे साढ़े तो 253 करोड़ ले लिया। ठीक, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा साल का 253 नहीं, ये तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी 500 करोड़ लिया, साढ़े तो सब तो घाटा का। क्यों गल में 20 टेंडर जो भरे सी सबसे छोटे सी ले ले, बाकी 200 टेंडर बने उन्हें महंगे में लेने पे। असी जो टेंडर भरे से ना कच्ची कॉलोनिया का भरे से, जितनी दुकानें सस्ती होंगी, डिफेंस कॉलोनी सब डिफेंस भी मेन रोड है ना, इस पास डिफेंस कॉलोनी है, उधर दुकान है कि 200 रुपये फुट, इस पास कोटला उसे 90 रुपये फुट। सैयद असद अब्बास साहब आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद साहब ये क्या हो रहा है, और ये कोई और कबूल नहीं कर रहा है। आरोपी नंबर 13 के पिता हैं मिस्टर मारवा, जो ये बात खुले तौर पर कह रहे हैं, और कोई डर वर कोई प्रेशर वैशर नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जहां सब कबूल कर रहे हैं। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई सुधांशु जी से पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी फॉरेंसिक सर्टिफिकेट है इस वीडियो का? क्या पता इसको फैब्रिकेट किया गया हो, और उसके साथ साथ इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है? कोई भी कल कुछ भी बोल सकता है, इसको आप स्टिंग ऑपरेशन समझेंगे। मैं समझता हूँ मनीष सिसोदिया जी जैसे कहा है, ये कुछ नहीं है, भद्दा मजाक है। ये बहुत अजीब बात है। आप ही लोगों ने सिखाया ना दिल्ली वासियों को स्टिंग ऑपरेशन करना। सुधांशु जी गए थे स्टिंग ऑपरेशन करवाने या सिखाने? किसने कहा था कि कोई भी आपसे पैसा मांगे स्टिंग ऑपरेशन कर देना? हरिशंकर गुप्ता जी ने सिखाया स्टिंग ऑपरेशन करना। अब आप कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, ये कितना सही है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है? अरे वाह सर। देखिए रुबिका जी, आजकल इतने प्रोग्राम हो चुके हैं, और आजकल की जो गंदी राजनीति हो रही है, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन कराता है, बस एक छोटा सा मोबाइल फोन चाहिए। मैं बस पूछना चाहूंगा, अगर इसका एविडेंस है तो दिखाइए फॉरेंसिक सर्टिफिकेट सुधांशु साहब, हम मान लेंगे।
मैं खुद रिजाइन कर दूंगा, कोई भी चैनल में अपीयरेंस नहीं करूंगा। मेरा एक चैलेंज है सुधांशु साहब के, वो एक फोरेंसिक सर्टिफिकेट पेश करें कि दिस हैज हैपेंड इन रियल लाइफ टाइम। कल का दिन कोई भी मोबाइल फोन लेके नेट, आज आप सैयद भारतीय साहब, जनता पार्टी ऐसा है, ऑपरेशन, अगर आप सच में पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं पहले से, तो ये स्टिंग ऑपरेशन पर आप काहे सारा का सारा आरोप मढ़ रहे हैं कि मैं छोड़ने को पार्टी तैयार हो जाऊंगा? आपने मन बना लिया वो बात अलग है, लेकिन सुधांशु जी आपसे कुछ चीजें, आपसे कुछ चीजों की दरकार कर रहे हैं यहाँ पर सैयद असद अब्बास साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक स्टिंग ऑपरेशन, उसमें क्या बोला गया, उससे शराब नीति के अंदर का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, वो तो एक पक्ष। उससे बड़ा पक्ष जानते क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो निरंतर ध्वस्त होती जा रही थी, अपने कहे अपने बातों से जिस कदर वो मुकरते जा रहे हैं, वो कमाल हो गया है साहब। यही वो लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नई राजनीति के लिए आए। मगर आप देखिए, नई राजनीति किस कदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, वो दिख गया। उसके बाद आप आइए, यही वो लोग थे जिन्होंने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। आज कहते आरोप लगने के बाद साबित होना चाहिए। तो वही बात है जो कांग्रेस कहती थी उस जमाने में, जब 2010, 11, 12, 13 का दौर याद करिए। फिर इन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री होकर केजरीवाल जी ने कहा था स्टिंग कर लेना जी, विपक्ष में रहते हुए नहीं बोला था। कोई आपसे पैसा मांगे स्टिंग कर लेना, उन्होंने कभी ये बोला था कि स्टिंग का वेरिफिकेशन हम करवाएंगे या स्टिंग को वेरीफाई करके बोलना? यदि बोला हो तो मैं अपना वाक्य वापस लेने को तैयार हूं, वरना अब्बास साहब माफी मांग लें कि साहब केजरीवाल ने उस समय बिल्कुल गलत बोला था, इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए था कि किसी का भी स्टिंग कर लेना और फिर हमको बता देना जी हम पूरी कार्रवाई करेंगे जी। आप ये बताइए, वहां पे आपकी विश्वसनीयता ध्वस्त हो गई। अब इससे ज्यादा क्या बचेगा कि आपके जो विचार के आंदोलन जिससे निकले थे आप, उसके जो पितृ पुरुष थे अन्ना, उन्होंने लिख के बता दिया, आप ही की किताब कोट कर दी कि केजरीवाल जी ने स्वराज पुस्तक में लिखा था कि कहीं पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और अगर खुलेगी तो केवल उस शर्त पे यदि उस क्षेत्र की 90% महिलाएं लिखित में सहमत देंगी। यानी इस कदर आपके चरित्र का जो चिन्ना उड़ता चला जा रहा है, स्टिंग ऑपरेशन ने उसको साबित कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हुई है, आज वो विश्वसनीयता का संकट आम आदमी पार्टी ने अपने आचरण से और गहरा दिया। आपने जो भी वादे किए, जिस बात को ताल ठोक कर कहा, आज उस सबसे यू टर्न लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। सीधा सीधा आरोप सुधांशु त्रिवेदी का आप पर। रुबिका जी, सबसे पहले तो सुधांशु भाई और अन्य कई प्रवक्ता हैं जो भाजपा के हैं, लगातार वही एक रिपीट मोड पे है, पैरेट मोड जिसे कहते हैं, बार बार वही इल्जाम। एक भी इल्जाम प्रूव हुआ? आपने क्या कहा सीबीआई का? सीबीआई में आपकी चार्जशीट में क्या है? बस कोई एक मैन्युफैक्चरर जो रिटेलर को 1 करोड़ की बात है। अगर आप बता रहे हैं कि करप्ट है मनीष सिसोदिया जी, बताइए कहाँ है आपका मनी ट्रेल? बताइए कहाँ है क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिशमेंट? ना कोई क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिशमेंट, ना ही आपके पास कोई भी मनी ट्रेल है, आप इसे बता देते हैं। और दूसरी बात रही रुबिका जी, हमें सबसे पहले जानना चाहिए, जो ये स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बस चंद महीने पहले एमसीडी की स्कूल जो भाजपा के अंडर आती है, वहां पे एक स्ट्रेंजर ने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया 2 माइनर लड़कियों का। क्या स्टेप लिया इन्होंने? कुछ भी नहीं। कोई भी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई भी स्कूल में सीसीटीवी नहीं। यहां तक कि जब समन करते हैं दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को, वो खुद नहीं आते। तो खुद इनकी गिरेबान में इनको झांक कर देखना चाहिए कि अगर आप इस स्टिंग ऑपरेशन की बात करो, तो स्टिंग ऑपरेशन में क्या है और वहां पर तो वो स्टिंग ऑपरेशन आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये किसी ने उनको उनके कनपट्टी पर गन रख के तो नहीं बुलवाया ना। आरोपी नंबर 13 के पिता जो कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको झूठ बुलवाया गया, उनके मुंह में शब्द ठूसे गए। देखिए रुबिका जी, बिल्कुल मैं इसको झूठ मानता हूं। मैं खुद चाहता हूं सर, आप तो झूठ ही मानेंगे ना, एक्शन ले। अरे आप कोई वो आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले लोग आप थोड़ी रहे हैं जो आज आप मान जाएंगे इस बात को। हरिशंकर गुप्ता जी, ये स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी की तरफ से आया है, आप इसे सही मानते हैं क्या गलत? सच के झूठ मतलब? मैंने कट कर दिया। देखिए, सही और गलत तो ये देखिए सच और झूठ तो ये वक्त समय बताएगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं और अब्बास साहब को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वो सबूत मांग रहे हैं इस बात का। आज 400 पेज के आरोप केजरीवाल कंधे पर लेकर दिल्ली घूमते थे पहले चुनाव के अंदर,
शीला दीक्षित के खिलाफ में। रूबिका जी आपको याद होगा इस बात के लिए, और मंच के ऊपर जाके कहते थे कि ये 400 पेज के आरोप है, शीला दीक्षित के करप्शन के चार्जेस लगेंगे इसके खिलाफ में, एसीबी से और तमाम एजेंसी से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। 8 साल निकल गया, आज तक एक सबूत जुटा नहीं पाए, और ये आज सबूत मांगने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से शराब की जो नीति बनाई है वो बनाई इसलिए गई थी कि उसमें उन्होंने घोटाला करना था, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें गबन करना था ताकि पंजाब के चुनाव में लगवा सके। और अभी ये जो बात कह रहे हैं, आपने भी कहा ये बात दिखाइए, आम जनता को ये चैलेंज करते हैं, आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि स्टिंग करो, अगर आपसे कोई पैसा मांगता है उसको स्टिंग करो। और पंजाब में इनके जो मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है, उन्होंने भी इसी बात की घोषणा की है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए। वही बात तो अभी उन्होंने भी यहाँ पर विज्ञापन दिए थे। वही बात तो हरिशंकर जी इस वक्त आपको बता रहे हैं ना। क्या सकते हैं निश्चित रूप सुनिए से, हरिशंकर जी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 400 पेज के आरोप ले लेके आप पहले चुनाव में घूम रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ, तब तो आप ये नहीं मान रहे थे कि नहीं ये तो महज आरोप है, दोषी करार नहीं दिए गए हैं। आज आपको आरोप तब तक आपको सही नहीं लगते जब तक वो दोषी ना करार दिया जाए। बिल्कुल, आप कैसे गोल पोस्ट चेंज कर दिया आपने सर? देखिए रूबिका जी, मैं अगर एबीपी न्यूज स्टिंग ऑपरेशन को करता तो मैं इसकी क्रेडिबिलिटी को पहचानता, लेकिन किसने स्टिंग ऑपरेशन किया है? भारतीय जनता पार्टी। अगर एबीपी पर अगर स्टिंग ऑपरेशन चलता तो उसमें कुछ वजन रहता। खुद बीजेपी का आईटी हेड अगर ट्वीट कर दे, ये कैसी क्रेडिबिलिटी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है सुधांशु जी, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सैयद साहब, दिल तो मेरा ये कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मान लूं, मैं एक सेकंड के लिए मान लूं, क्योंकि भाई एबीपी न्यूज की क्रेडिबिलिटी को आप, विश्वसनीयता को आप अच्छे से मानते हैं, विच इज वंडरफुल, मानना भी चाहिए। बट सर, कैन नॉट शूट द मैसेंजर, नो। वो थोड़ी, वो जिसने शूट किया है सामने वाला, उसके रहने नहीं रहने से झूठ सच थोड़ी बोल देगा। उसने तो कैमरा सिर्फ ऑन करके रखा हुआ है, जिसको जो बोलना था वो बोल गया। और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, एलजी ने एक लीगल नोटिस भेजा है आम आदमी पार्टी के इन तमाम बड़े नेताओं को जिन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 1400 करोड़ के गबन का आरोप लगाया था। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ, दुर्गेश को नोटिस भेजा गया है। ये 4-5 वो नेता हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने जो एलजी पर घोटाले का आरोप लगाया था उसे लेकर नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है। आरोप ये लगाया गया था कि नोटबंदी के दौरान एलजी ने गबन किया है, नोट बदले हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात सिर्फ इसकी नहीं, ये तो अभी इस वक्त बड़ी खबर आई है, इससे पहले भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें आरोपी नंबर 13 के पिता मिस्टर मारवा ये बात कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हमें मोटा पैसा देना पड़ता था ऊपर से। रवि जी, देखिए, पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन बोगस है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जो श्रीमान इसमें स्टिंग में बोल रहे हैं, ना तो उनकी मुझे कोई आवाज़ समझ में आ रही है, ना उनका कोई नाम समझ में आ रहा है। पता नहीं किससे क्या बुलवाते रहते हैं। रवि जी, इनके बीजेपी के आईटी सेल का तो काम ही यही है म्यूजिक एल्बम थोड़ी लॉन्च किया है कि आवाज आपको बिल्कुल सुरीली नजर आनी चाहिए, उसको 3-4 लेयर में एकदम फिल्टर करके और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। प्रभु, ये म्यूजिक एल्बम लॉन्च नहीं हुआ है, ये स्टिंग ऑपरेशन है। तो स्टिंग ऑपरेशन में आवाज कभी भी एकदम क्लियर नहीं आती है जैसे आपकी आ रही है इस वक्त हम सबको। नहीं मैडम, स्टिंग ऑपरेशन के अंदर आरोपी के बाप जो है वो किसको बचाएंगे? आरोपी को बचाएंगे या दूसरे को बचाएंगे? इसमें क्या आरोपी के बयान की क्या कीमत होती है? कुछ नहीं। आरोपी आरोपी होता है, तो किसकी कीमत होती है? उसके किसी बयान की कोई कीमत नहीं होती है। वो भी झूठा, आरोपी भी झूठा, आरोपी के पिता झूठे, जिसने किया वो झूठा। एक इकलौता सच्चा कौन? बिल्कुल आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। सुधांशु जी, जब आपने सारे घर पे जाके, आप लोग समझ नहीं रहे, सारे घर पे जाके रेड मार ली। रवि जी कह रहे हैं 31 ठिकानों पे रेड मार ली, इकलौता सत्य पूरे अब बैठे हुए क्या पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी। आईटी सेल का आप कोई स्टिंग कर लीजिए, आप किसी आदमी को सामने लाकर कोई कबूल करवा दीजिए, कबूलनामा, कुछ नहीं होगा। हमने जो ठान लिया वो ठान लिया भाई। सुधांशु जी, नहीं इसमें रवि जी एक सेकंड देखिए, मैं रवि जी से कहना चाहूंगा, रवि जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैंने तो पहला वाक्य यही बोला था
कि इस स्टिंग की क्रेडिबिलिटी छोड़िए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल माफी मांगे कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बयान दिया था कि कोई भी कहीं से स्टिंग कर ले और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, वह बयान गलत था। उन्होंने या बचकाना बयान दिया था, पहले ये कह दें, तब तो आपकी बात माने। अन्यथा आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, रवि जी अपने अपने टर्न पे बोलिए, रवि जी अपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने टर्न पे बोलिए। रवि जी सुनिए ना, आप तो इतना डिबेट करते हैं सर, इतना आप डिबेट करते हैं हमारे साथ। रुकिए ना सर, मैं 30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ। 30 सेकंड सुधांशु जी बोल दें, फिर उसके बाद दूसरी बात लगाइए 30 सेकंड का टाइमर, मैं भी तैयार। बिल्कुल। तो और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर स्टिंग की वकालत की थी, और आज वही आके स्टिंग के पक्ष में आए बाएं साएं वाले वो तर्क दे रहे हैं जो उस जमाने में लोग देते थे। कोई बात नहीं, चलिए आपने कहा, हमने मान लिया आपकी बात। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, अभी आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज क्या आई कि एलजी ने कानूनी नोटिस दिया। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं कानूनी नोटिस आ रहा है आरोपी के पिता की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो ये कह दें कि इसकी सत्यता प्रमाणित कर ली जाए। वो ये कह दें कि अगर जरूरत होगा तो हम नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार हैं कि हमने ये बोला था कि नहीं। कह दे ना, वो तो कट्टर ईमानदार है ना, कट्टर ईमानदार है तो अग्नि परीक्षा में भी जाने को तैयार होना चाहिए। मगर कट्टर ईमानदार ऐसे बचाव कर रहा है। एलजी ने नोटिस दिया है, एलजी ने नोटिस दिया है सर। नोटिस की कोई कीमत नहीं होती, दिया करे नोटिस, कोर्ट में मिलेंगे जाकर के, कोई समस्या नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो बात सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखी कि 1 करोड़ रुपया भी उसको सोर्सेस से मालूम पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ उसके अंदर। आपके जितने जीमे आए बनाते रहिए, 144, 30, डबल लाइसेंस, एक के ऊपर एक, जो जीमे आए करते रहिए। वो आप पिछले 23 दिन से कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और इन बातों का आप कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीबीआई में जैसा कि आज एक दुखद आत्महत्या एक सीबीआई के अधिकारी ने की है, मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह इस्तेमाल कर रही है सीबीआई को, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि लोग एक अधिकारी ने आत्महत्या की है अपनी, क्यों की है, क्या वजह है उसकी, क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं सीबीआई के लोगों को ये गलत आरोप बनाने के लिए दूसरों पर। मैं अब मनीष सिसोदिया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि उनको काम करने से रोका जाएगा। तो वो जो है इस तरीके का नहीं, वो सीबीआई के अधिकारी हैं और वो सीबीआई के लिए काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, ना बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से। सर आपको बीजेपी से लड़ना है लड़िए, लेकिन आप इस तरीके से इंस्टीट्यूट को तो नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते ना सर। सुधांशु जी, अरे एक दुखद कांड हुआ, मैंने उसका एक जिक्र किया। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सर, इकलौता वही दुखद है, बाकी और कुछ घपले दुखद नहीं है, घोटाले दुखद नहीं है, ये दलाली जिसका आरोप आ रहा है वो दुखद नहीं है, हाँ जो नुकसान हुआ है सरकार को वो दुखद नहीं है। दुखद है तो आपकी तरफ से जो खबर आप दे रहे हैं वो दुखद है, ठीक है। सुधांशु जी, नुकसान हुआ है सुधांशु जी, देखिए इनका यह कहना है कि साहब बड़ी मजे की बात है, इनके जो मुख्य आरोपी हैं और जो उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा दिए गए स्टिंग की सत्यता इन्हें नहीं पता है, मगर एक सीबीआई के अधिकारी के द्वारा हुई आत्महत्या की बगैर जांच के निष्कर्ष इनके सामने है। अद्भुत विश्लेषण है मान्यवर, अद्भुत आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भाई आपने कहा कि अदालत में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साहब फर्क तो यह पड़ा है, 4 लोगों से अदालत में लिखित माफी मांग चुके हैं केजरीवाल जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से, कपिल सिब्बल से और मनीष तिवारी से। अरे इज्जत नीलाम हो चुकी है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी नेता ने कभी कोर्ट में माफी मांगी हो तो बताइए। काले कानून वापस लेने पर पूरे देश से माफी मांगी थी। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? 750 किसान, अरे भाई कोर्ट में माफी मांगी थी, कोर्ट में झूठा आरोप लगाया और कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, इसलिए माफी मांगनी पड़ी। पूरे देश से माफी मांगी थी, प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पे मांगी थी, याद नहीं है आपको? अरे किस बात की माफी, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, कानून वापस बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। अरे उस काले कानून को किसने विधानसभा में पारित किया था? आम आदमी पार्टी ने वापस किया था। अरे वो छोड़िए, पहले आप अपनी बात करिए ना। आपको अरे भाई सुनिए तो, अरे रूबिका जी, एक कहावत होती है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मतलब ये तो जो है, मतलब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा प्रवक्ता विश्लेषक, विश्लेषक का खोला उतर गया बिल्कुल।
अरे भाई, बता क्या फर्क आप पड़ रहा है? हमारा, अरे ये आप- तक बोल रहे हैं आप मान्यवर, आप अपना काम विश्लेषक करिए, हैं, मैं कृपया अपना काम करता आप ये हूं। तो मत बोलिए हमारा और आपका, आप ये कहिए भाजपा और आम आदमी पार्टी का। आपके मुंह से क्या निकल जा रहा है? भाई अरे इतना कोई तो अपनी चिंता मत विश्वसनीयता करिए। देखिए। आम आदमी पार्टी कोई की चिंता मत विश्वसनीयता करिए। खत्म और समर्थन करने वाले विशेषज्ञों की विश्वसनीयता खत्म। अरे रवि जी आप हंसकर विश्वसनीयता थोड़ी, की बात मत करिए। हंसकर थोड़ी टाल आप सकते हैं आप। विश्वसनीयता की- आप अपने चोरी पकड़ी जो आपके जाएगी तो मित्र आप हैं ऐसे ना, आप बत्ती से अरे निकाल क्या के थोड़ी चोरी हमारा पकड़ी दिल जीत जाएगी? वो लेंगे। सारे नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेश राय सब भगा दिए चंदा लेकर के, और विश्वसनीयता हमारी जा रही है, मतलब आम आदमी पार्टी की जा रही है। वाह, हमारी मतलब अब कम आम से आदमी कम जवाब पार्टी। दिया करिए। आप अपना दिल वहां रख के आए हैं रवि श्रीवास्तव जी। मैं फिर भाई, आपके मुंह राजनीतिक से विश्व- हमारी निकल गया आम आदमी पार्टी के लिए। अब तो ऋषि अग्रवाल, सैयद साहब भाग्य, रवि जी की भाई तरफ गुलाब थोड़ा का तो चुनाव गौर लगा के- कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं रवि जी। सैयद साहब जी 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 बुलाइए इनको। रवि जी, रवि जी आपके फाउंडर मेंबर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। लेकिन सुधांशु साहब, आपने तो सुना होगा, मेरे बड़े भाई सुधांशु त्रिवेदी जो है शेर व शायरी का बहुत शौक रखते हैं। तो सुधांशु साहब 2 लाइनें सुनिएगा, आपके दिल को ये बातें चुभेगी तो नहीं बट अच्छी लगेगी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल करते हैं चर्चे नहीं होते। आपके एबीसीडी स्कूल में ना सिक्योरिटी गार्ड है ना सीसीटीवी, कोई भी स्ट्रेंजर आके सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है और आप एक्शन तक नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। आपने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट फीस है 20,000 रुपए का जी, लेकिन ये घूसखोरी में 2,80,000 रुपया लेते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, प्ले ग्राउंड का एक निर्माण हुआ था यहाँ कर्नाटक में, यहाँ की कर्नाटक के भाजपा के इसमें 5 करोड़ का था, लेकिन 3 करोड़ का घूस दिया इन्होंने। हाँ। 40% कमीशन के लिए। और यही ये भाजपा आपके का। पास और कहाँ से ये सारे डेटा आ रहे इसके हैं? सारे सबूत सबूत जी, कहाँ इसके है सारे आपके पास? सबूत है, पूरे सबूत है इसके पास। कहाँ मैं है? आपको चाहे तो ट्वीट कर दूंगा। नहीं तो आप सबूत इसके- मुझे क्यों देंगे? आप सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। जी वो बिल्कुल, लेकर क्यों बैठे हैं बिल्कुल आप? लेकर जाएंगे। इसका तो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को खुद कॉन्ट्रैक्टर ने जाके कंप्लेन भी किया है इसके बारे में। यहाँ पे कर्नाटक का भाजपा के जो सरकार है रूबिका जी, बसवराज बोम्मई को कंप्लेन तक किया है हर कॉन्ट्रैक्टर ने, उसने भी जिसने सुसाइड किया था। और बार बार लगातार, यही नहीं, चित्रदुर्गा है हाँ, तो वो कर्नाटक आपने में, क्या तो शेर अस्पताल वो बने। क्या शेर बोला था? एक बार फिर से मैं सुधांशु जी को सुना दूं भाई, फिर कह जी, दीजिए। हम जी बिल्कुल, नहीं, हम मैं आ शेर भी इनको करते जवाब हैं दे तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल करते हैं और चर्चे नहीं होते। लो, चर्चे नहीं होते सुधांशु जी। मैं इनको एक शेर में जवाब दे देता हूं। जब से हमने आबकारी नीति पर सवाल पूछा है, इधर उधर से लेके विधानसभा विश्वास पद से लेके राजघाट तक सब जा चुके हैं, मगर उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। सच का सामना, शेर कह देता हूं, सच आम आदमी पार्टी के लिए लागू है। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के खड़ा हो जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी पार्टी पे हकीकत, सुधांशु जी, हकीकत छुप नहीं सकती छुपाने से, महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। सत्य को आप दबा सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। सत्य में जयते सुधांशु जी, आपका ये वीडियो झूठा साबित होगा, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। फिर एक और सुना दूं आपको। आप जिस रूबिका जी से को, आप जोश में बढ़े जा रहे हैं ना, रूबिका जी से कट्टर ईमानदारी पूछिए। के जोश में, हाँ। तो एक लाइन बता देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। बता कागज दीजिए, का है शायद। लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। हरिशंकर नशे में जी, है आप, बुरा याद चाहे तो रखिएगा। क्या होता है सुधांशु जी, हरिशंकर जी। बुरा चाहे तो क्या होता है, ओहो। वही होता है जिसके पास फॉरेंसिक अब ये तो सर्टिफिकेट मुशायरा होता करने है। लगे, अब बजाय ऐसा है, देखिए, ऐसा है। देखिए इनसे ऐसा रवि है। रवि जी विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसके पास एक सेकंड। रूबिका जी, एक बात ठीक है। कहना चाहता हूं। होता है। सुधांशु जी एक सेकंड, और सुधांशु मेरा जी, टाइम हो गया। सैयद साहब एक सेकंड। हाँ सुधांशु जी, कोई बात नहीं, अगली बार तो फिर मुझे यहाँ पर बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करो, अंताक्षरी करना पड़ जाएगा। हरिशंकर जी, फिर आपको रूबिका जी, आपको इशाद एक और बात मैं मुकर्रर करना रूबिका जी होगा यहाँ कहना पर। चाहता हूं कि बार बार आप पार्टी के प्रवक्ता, शुक्रिया सुधांशु जी, शुक्रिया हमारे साथ रुकिए, जुड़ने की। रुकिए, हाँ हरिशंकर जी, देखिए। हरिशंकर जी, देखिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि बार बार आप पार्टी के प्रवक्ता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब हमें तो क्लीन चिट है, हमारे घर पर, हमारे ऑफिस में कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है कि नहीं दिया अभी तक? हाँ। और ये सीबीआई के हवाले से खुद बोलते हैं, हाँ। और कहते हैं कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा ये बात के लिए।
कहाँ रिपोर्ट में लिख सर दिया? यही तो इनको बड़ा कैसे सवाल रिपोर्ट है की कॉपी हरिशंकर मिल गई जी। इस बात की? हाँ, जब इनकी बारी होती है तब ये सीधे तौर पर कह देते हैं कि कंक्लूजन पर हम पहुंच गए, आप चोर है। लेकिन जब इनकी बारी होती है तो कहते हैं आरोपों से सिद्ध कैसे हो सकता है। यही राजनीति भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।